ये भूखे हैं ये पिज्जा के, ये देखो ये बाप बेटी खेल रहे हैं सांप सीढ़ी हैं। सब बच्चे सो गए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड, जहाँ से व्लॉग ख़त्म किया था दोपहर से, उसके बाद यहाँ शाम से शुरू कर रही हूँ। दिन वही है संडे का, और ये जो शाम का वक्त है, करीब शाम के करीब बज गए हैं 7। तो मेरी दिया बाती हो गई है, बस अभी अभी दिया बाती की है। उसके बाद यहाँ पर बच्चे कर रहे थे अपना काम, और काव्या कर रही थी, मतलब उर्वी का तो हो गया था। ये होमवर्क मिला था, मतलब ग्रुप में आया था ना होमवर्क, वो मैंने इसे बताया है, बस वही कर रही है। और अभी अभी बस बाहर से आई मैं, मतलब दोपहर के काम के बाद ना इतना थक गई कि मतलब थोड़ी बहुत देर आराम किया, फिर उसके बाद बाहर चले गए थे शाम के वक्त, और कुछ काम था मतलब, तो बस उसी के लिए चले गए थे बाहर। और यहाँ पे ना काव्या को होमवर्क आया है कि ये जो फिगर्स है ना ये बनाने हैं, और जो नंबरिंग है ना वो मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे कितने बड़े हैं अंक उसके अकॉर्डिंग जो है ना बढ़ते क्रम में ये अंक लिखने हैं। तो मैं इसको समझा रही थी, बस ये कर रही थी, कर खुद लेती है, बाकी समझाना होता है कि हाँ जो भी थोड़ा टफ लगता है बस वही समझाना होता है। बाकी मतलब कुछ चीज़ें खुद ही कर लेती है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। ट्यूशन में खुद कर लेती हैं, वैसे ट्यूशन जाती हैं ना, तो ट्यूशन वाली भी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब काव्या को सिखा दी हैं। अब हिंदी इंग्लिश पढ़ना सीख गई अच्छे से, बहुत अच्छे से इंग्लिश भी पढ़ लेती है धीरे धीरे, मतलब बहुत ज़्यादा कर ही रही है प्रोग्रेस। अभी सेकेंड क्लास में है, तो मुझे लग नहीं रहा था इतनी जल्दी से करेगी, लेकिन हाँ कर लेती है। अब यहाँ पे जी एक पार्सल मंगवाया था मैंने, और ये पार्सल जो है ना अभी अभी आया, अभी अभी बस भैया का फ़ोन आया, और ये पार्सल जो है ना मैं लेकर आई हूँ नीचे से। तो ये पार्सल मैंने ऑर्डर किया था करीब 3 दिन पहले। तो पार्सल में है ना मैंने मंगवाए थे बच्चों के लंच बॉक्स। लंच बॉक्स जो है ना बच्चों के हो गए हैं ख़राब, और मतलब सारे ही ख़राब हो गए। जैसे लंच बॉक्स जब मैंने भूमि भावना को दिए थे ना, मतलब धैर्य से रक्षाबंधन पे धैर्य किससे दिलवाए थे, तो बस उसी के बाद इनको भी लग गया कि हमें भी चाहिए लंच बॉक्स। तो वैसे भी मैंने रक्षाबंधन पे सिर्फ इन्हें पैसे ही दिए थे, तो मैं सोचा कि मंगवा लेती हूँ। तो ये लंच बॉक्स जो है ना, मतलब कॉम्बो था, दोनों का कॉम्बो था, और अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा कि मंगवा लेती हूँ। और ठीक ठाक थे, मतलब ज़्यादा मैं ये कह दूं कि ज़्यादा अच्छी बेस्ट क्वालिटी थी या ऐसा कुछ, लेकिन हाँ ठीक है, एयर टाइट है, मतलब अगर इनमें से जो सब्ज़ी वगैरह है ना वो नहीं निकलेगी, तो मुझे ठीक लगे। और इसमें जो है ना स्पेस भी काफ़ी था, एक में आप चाहो तो सब्ज़ी डाल दो, एक में रोटी चावल, या दूसरे में और उसके अलग से एक फ्रूट्स वगैरह का भी अलग से एक दिया हुआ है, तो मतलब मुझे अच्छे लगे। एक बार को तो मैंने सोचा था कि मैं नहीं रखती हूँ ना, मतलब एक्सचेंज, मतलब या तो रिटर्न कर दूँ या फिर एक्सचेंज करा लूँ, तो लेकिन फिर ये उर्वी बोली कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, रहने दो रख लो। तो फिर बस मैंने ये सोचा कि रख लेते हैं। अब यहाँ पे ये लंच बॉक्स जो है ना, उनका जो ऊपर का ये शीशे टाइप था, इससे मुझे लग रहा था कि अगर चटक भी गया ना तो ये बेकार ही जाएंगे, फिर उसके बाद ये बिल्कुल वेस्टेज हैं, उसके बाद कोई यूज़फुल नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ना बच्चे काफ़ी मैच्योर हैं, समझदार हैं, और मैंने उन्हें समझाया था कि किस तरीके से इनको रखना है, तो अच्छे से रख ही लेंगे। तो जी ये था पार्सल, अब इसको रख देते हैं अंदर वापस से। अभी आज बच्चों की छुट्टी थी ही, कल भी छुट्टी है जन्माष्टमी की, परसों से इनको जो है ना लंच इसी में पैक करके दूंगी, और देखते हैं कैसे लगते हैं इनको। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इनको इसी में पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना मैं इनको धोऊंगी भी नहीं, मैं धोऊंगी इनको कल ही। तो अभी मैं ना पहले इनको दिखाऊंगी इनके पापा को, फिर अगर पसंद आते हैं तो मैं रख लूँगी, अदरवाइज़ फिर इनको वापसी भेज दूँगी। तो इसलिए मैंने ना इनको छेड़खानी नहीं किया अभी, ना इनको धोया हुआ है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल एज़ इट इज़ डब्बे में पैक वापस से रख दिए। अभी आ गई हूँ किचन में। अब किचन में बनेगी चाप की सब्ज़ी, और ये चाप जो है ना सुबह आई थी, बननी सुबह थी, तो मतलब सफाई वफाई के चक्कर में नहीं बन पाई थी, तो मैंने कुछ ऐसे ही बस खिचड़ी वगैरह सी बना ली थी, वो खा ली। फिर उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि चाप अब रखी है तो मैं इसको बना लेती हूँ। अब ये चाप जो है ना गीली थी, तो पहले तो ये होता था कि डंडी जो है ना निकल जाती थी, लेकिन अब जो है ना निकली नहीं है, बहुत कोशिश की मैंने, और गीले में से निकली नहीं है। फिर मैंने सोचा कि पहले इनको ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनकी डंडी वगैरह ही निकल जाएगी। अगर डंडी पहले निकल जाती तो मैं ये इनके पीसीज कर लेती छोटे छोटे से, और फिर इनको फ्राई करती अच्छे से। लेकिन अब जो है ना मुझे फुल की फुल लेंथ में इनको तलना पड़ा, और उसके अकॉर्डिंग मुझे तेल भी इसमें डालना पड़ा, मतलब कढ़ाई में। तो अगर आप पीसीज के अकॉर्डिंग करते हो तो उस हिसाब से तेल डलता है, लेकिन अब जो है ना मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालना पड़ा इसमें।
मुझे टाइम तो बहुत लगा था, लेकिन अच्छे से डीप फ्राई हो गई हैं। देखिए इनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल सुनहरी कलर की हो गई हैं अभी। अब मैं इनको निकाल दूंगी और अब जो है ना इजीली इनकी डंडी वगैरह ना जो निकल जाएगी आराम से। तो क्योंकि अंदर से तक भी पक गई हैं ये बहुत अच्छे से, बिल्कुल सिम गैस पे पकाया था मैंने इनको। अब ये जो एक एक जो चाप थी ना उसकी डंडी निकल गई थी, तो मैंने उसके पीसेस करके उसके पीसेस मैं इसमें डाल देती हूँ। जब तक ये फ्राई होंगे ना तब तक जो है ना मैं अपना जो ग्रेवी वाला मसाला है ना वो रेडी कर लूँगी। तो जी यहाँ पे पैन चढ़ा दिया था गैस पे। उसके बाद जो है ना इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें एक साथ चॉप कर ली थी, थोड़ी रफली, मतलब थोड़े बड़े बड़े पीसेस में, और उसको ना अच्छे से फ्राई किया। अब जो है ना ये मुझे इतना फ्राई करना है कि अच्छे से गली गली से प्याज हो जाए, और उसमें लगते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं अच्छे से गलने में। लेकिन तेल जो है ना अच्छे से गर्म होगा तो जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें एक साथ जो है ना फ्राई। तो अभी देखिए इसकी कलर और शेप दोनों ही चेंज हो गई हैं, काफ़ी अच्छे से गले गए हैं तीनों चीज़ें ही। और अब जो है ना थोड़ी देर मुझे और फ्राई करना है इनको, ताकि और अच्छे से गल जाए, क्योंकि पीसने में ना फिर उसके बाद रिजल्ट बाद में निकलता है कि हाँ कितने अच्छे से ये गली है। क्योंकि अगर कच्ची होंगी ना तो थोड़ा सा ऐसे लगेंगी जैसे बिल्कुल जो पेस्ट है ना वो थोड़ा मतलब तुनके तुनके से दिखेंगे उसमें, लेकिन अगर अच्छे से गल गई होंगी ना तो फिर बिल्कुल एक फाइन सा पेस्ट बनेगा। तो इसीलिए ना बिल्कुल अच्छे से गलानी होती है, चाहे 10 से 15 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अभी अच्छे से गल गई है ना तो मैं इनको पीस लूँगी। सो फ्रेंड्स फाइनली फेस तो रेडी हो गया है। अब फटाफट से सब्जी छोंकने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने तेल चढ़ा दिया था, जो मतलब जिसमें तली थी ना चाप वही छोड़ दिया है उसमें ऐसे कैसी। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसमें 2 से 3 इलायची, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, ये सारी चीज़ें अच्छे से कूट ली है मैंने। फिर उसके बाद इनको इसमें सबसे पहले तेल में ऐड किया था, और उसके बाद ना मैंने इसमें ये पेस्ट ऐड कर दिया। अब देखिए फाइन पेस्ट बना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना है एकदम। और जब पेस्ट अच्छा बनता है ना तो फिर ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ग्रेवी ऐड कर दी, फिर उसके बाद एज़ यूजुअल सूखे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर दी। और भी आपको लग रहा होगा कि ये येलो कलर की दिख रही है, लेकिन जब ये पक जाएगी ना अच्छे से तो इसकी जो कलर है ना रेडनेस वो खुद ही निकल के आएगी। और थोड़ी देर हम इसको ढक के पकाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना बार बार इसको चलाते रहना है, क्योंकि ऐसा होता है कि कढ़ाई में ना कई बार नीचे लग जाता है मसाला और समझ नहीं आता ना। तो धीरे धीरे मतलब ये पकती है जैसे ही, उसी के अकॉर्डिंग आप बीच बीच में एक दो बारी चेक करते रहिए। अभी देखिए हो रहा है इसका कलर चेंज, धीरे धीरे होता आ रहा है, और कलर जो है ना धीरे धीरे इसकी रेडनेस बाहर निकाल ही रहा है। और जो मतलब हल्का सा मुझे मिर्ची हल्की लगी कम, तो मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड कर दी, और हल्का सा गरम मसाला और बाद में ऐड कर दिया। अभी देखिए इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है, और ग्रेवी की जो थिकनेस थी ना वो भी बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब मैंने इसमें चाप भी ऐड कर दी है, और अब जो है ना बिल्कुल ऐसी टेस्टी चाप बनी थी उसके बाद, जैसी बिल्कुल शादी पार्टियों वाली चाप थी ना बिल्कुल वैसे रेडी हुई थी। ये देखो आपको दिख ही रहा होगा, देखने में लग ही रहा होगा कि चाप जो है ना बहुत टेस्टी बनी थी। और देखिए यहाँ पे प्लेट्स में मैंने रेडी कर दी है, बच्चों को खिला रही हूँ। और बच्चे जो है ना मतलब फटाफट से खाने बैठ गए थे, मैंने इनके लिए रोटियाँ सेक दी हैं। और ये इसके पापा आएंगे तब उनकी रोटी सेकेगी बाद में। तो जी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अब जी ये टाइम था 9 बजे का, अब ये आए और ये लेकर आए पिज़्ज़ा। अब बच्चों का तो यही है कि हाँ अगर खाना भी खा लिया हो ना, पेट भरा हो, तब भी अगर उन्हें ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो वो कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो बस सारे के सारे रेडी हो गए थे कि हाँ हमें ये खाना है। और मतलब ये तो होती रहती है, चलती रहती है। एक बार किसी ने बोला, वही रह जाता है दिमाग में कि हाँ उसने ये बोला था कि पिज़्ज़ा लाना है, तो बस इसके पापा को याद रहता है। इनफैक्ट मैंने तो मना भी कर दिया था। ये देखो कितने खुश हो रहे हैं ये सब, ये देखो। और पिज़्ज़ा ना मतलब पसंद पसंद तो मुझे भी है, लेकिन ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी नुकसान दे देती हैं अगर हम ज़्यादा खाएं तो। लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, महीने में 1-2 बार हम खा लेते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सबकी पिज़्ज़ा पार्टी हो गई थी। जी रात का टाइम हो गया था, थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए ना
मतलब मैं खेल रही थी सांप सीढ़ी। मुझे ना अच्छी लगती है गेम वगैरह खेलना। और सब सो मतलब उर्वी सो गई थी, धैर्य सो गया, बस हम तीनों जगे हुए थे और हम यहाँ खेल रहे थे सांप सीढ़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो भी यहीं तक एंड होता है। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को और बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।